क्या पूछना चाहूँगा आपसे कि मौलाना साहब अगर ना खड़े होते इस मौके के ऊपर तो बड़े चांसेस थे कि ये जो बिल है ये पास हो जाता। तो मौलाना साहब और पीटीआई के अंदर नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल जमातों के दरमियान में कभी भी नज़दीकियाँ नहीं बढ़ती। वो एक वक्त में कई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अपने फ़वाइद के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, जिस तरह पीडीएम ने किया पहले, ये सारी 14 जमातें इकट्ठी होकर उन्होंने मुल्क को तबाह किया। जो मामला चले अली अमीन गंडापुर साहब के और गरीदा फारूकी साहिबा के, उस हवाले से भी कमेंट कर दी। तो ये इंशाल्लाह उन सहाफ़ियों की अब खुद कोई नहीं सुनता। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उनको वो करते हैं कि जी जो टॉक शोज़ होते हैं उनके अंदर थोड़ी जी गुल-गबोर हो, थोड़ी झिक हो, मिर्च मसाला लगे। अमल वली ख़ान के बारे में क्या बोलूँ, वो एक कार्टून है बेसिकली, और उसके कॉल और फेल में बहुत फ़र्क है। जब माइक के ऊपर वो खड़ा हो जाता है तो उसकी तकरीरें जो होती हैं वो जनाब वो अपने बड़ों वाली वो इनकलाबी तकरीरें होती हैं, और उसके बाद जिस तरीके से वो घुटनों पे हाथ रख रख के इंसानों को मिलता है और उसके बाद जिसको कौमी मफाद नज़र आते हैं। जलसा तो बड़ा, आप वो कल भी देखें तो जलसा तो बड़ा हो ही जाना है, वो तो कोई शक वाली बात ही नहीं है इसमें। वो तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ लाहौर का शहर इतना पुरज़म है और इतना वो जो जज्बे में है। और सर ये शहबाज शरीफ का हल्का है। हाँ जी, तो वो इतने पुरज़म है कि जलसे का तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये बताइएगा कि पहले तो मुबारक हो, जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है, कल रात से ही ट्विटर पे जो है ख़बरें आ रही हैं कि रास्ते बंद किए जा रहे हैं और कंटेनर लगाए गए हैं। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि इजाज़त मिलना और फिर कंटेनर लगा के रास्ते बंद करना, क्या लगता है आप लोगों को? बस ये सारी वो डिलेइंग टैक्टिक्स है जो ये करना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि लोग एकदम से इतना बड़ा हजूम जो है वो रोडों के ऊपर रह जाए, वो डिले हो जाए, ताकि वो सारा जलसगाह में इकट्ठा इतना हजूम या लाखों का हजूम इकट्ठा ना हो सके। सबसे बड़ी बात जो है ना, वो हमारी कौम को और सारी को एक चीज़ पे खुशी होनी चाहिए और फ़ख्र होना चाहिए। देखें जी, ये एक हकीकी आज़ादी के लिए एक आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे एक वो काम है कि जो हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर इसको उनकी इजाज़त है। ये पूछना चाहूँगा, टाइमिंग बड़ी अजीब रखी गई है 2 बजे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है पूरे दिन के अंदर कि लोग अमूमी तौर पर मसरूफ़ होते हैं। तो ये जो टाइमिंग है, ज़ाहिर सी बात है, लगता है कि पीटीआई की सिलेक्शन तो नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से टाइमिंग दी गई है। तो ये टाइमिंग आपको लगता है कि इस टाइम के अंदर भी बड़ा जलसा करना पॉसिबल होगा? देखिए, जलसा तो बड़ा, आप वो कल भी देखें तो जलसा तो बड़ा हो ही जाना है, वो तो कोई शक वाली बात ही नहीं है इसमें। वो तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ लाहौर का शहर इतना पुरज़म है और इतना वो जो जज्बे में है। और सर ये शहबाज शरीफ का हल्का है। हाँ जी, तो वो इतने पुरज़म है कि जलसे का तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद का जलसा आपने देखा कितना शानदार जलसा हुआ। इंशाल्लाह आज वाला जलसा भी बहुत शानदार जलसा होगा, और जब भी इमरान खान की कॉल के ऊपर जिधर भी पाकिस्तान के अंदर कॉल होगी, पीटीआई का वर्कर इंशाल्लाह अपना तन मन धन लगा के वहाँ पे पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा। आपके भाई वज़ीर आला KPK ने भी पॉइंट आउट किया कुछ सहाफ़ियों को कि वहाँ पे एक नैरेटिव बनाया जाता है मेन स्ट्रीम के अंदर कि जी 10,000 लोग थे, जी 5,000 लोग थे, कोई कहता है जी लोग वैसे शुगल मेले के लिए आए हुए थे। और जो सहाफ़ी जो मामला चले अली अमीन गंडापुर साहब के और गरीदा फारूकी साहिबा के, उस हवाले से भी कमेंट कर दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब से ये वाक़यात बिगड़े हैं अब तक, मैं बड़े एथेंटिक के साथ कह सकता हूँ कि 80% से प्लस मीडिया, छोटे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक की मैं बात, 80% से प्लस मीडिया ने सच बोला है, ठीक, हकीकत के साथ खड़े रहे हैं। ये इंशाल्लाह उन सहाफ़ियों की अब खुद कोई नहीं सुनता। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उनको वो करते हैं कि जी जो टॉक शोज़ होते हैं उनके अंदर थोड़ी जी गुल-गबोर हो, थोड़ी झिक हो, मिर्च मसाला लगे। अदरवाइज़ मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई के और खान साहब के साथ पहले नहीं थे, अब वो भी हालात को सच जब बोलते हैं तो ऐसे ही लगता है कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के इस वक्त इमरान खान का जो नज़रिया है, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक मौजूद नहीं है। अब वो एक नेशनल और एक पाकिस्तानी नज़रिया बन चुकी है। सिर्फ वो एक खौफ है, और ये समझते हैं, ये वो बात है, कबूतर जो है आंखें बंद करके ये लोग बैठे हुए हैं, ये समझते हैं कि ये सब कुछ हमारे बोलने से इस तरह हो जाएगा। दुनिया कान में रोटी नहीं डालती और ये सिर्फ मुँह से नहीं खाते। तो इंशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया पे ये हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान को जब उतारा गया तो उस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही खुशहाली और तरक्की और एक उसकी तरफ रवां दवा था। सर एक और कमेंट आपसे लेना चाहूँगा
جو اس ٹائم ایک آئینی ترمیمی بل آنے والا تھا جس کا مسودہ جو ہے جس پہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس بھی نہیں تھا. پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مولانا صاحب اگر نہ کھڑے ہوتے اس موقع کے اوپر تو بڑے چانسز تھے کہ یہ جو بل ہے یہ پاس ہو جاتا. تو مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے اندر نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں وہ پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان میں کبھی بھی نزدیکیاں نہیں بڑھتی. وہ ایک وقت میں کئی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اپنے فوائد کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, جس طرح پی ڈی ایم نے کیا پہلے, یہ ساری 14 جماعتیں اکٹھی ہو کے انہوں نے ملک کو تباہ کیا. وہ اگر کھڑے ہیں کسی چیز پہ تو یہ تو ان کی جماعت کے لیے بہت ضروری تھا. ان کی جماعت کے کچھ کافی سارے لیڈرشپ نے تو میری انفارمیشن تھی اس کے مطابق مولانا صاحب کو صاف کہا کہ یہ خودکشی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایمل ولی کے حوالے سے کامنٹ کر دیجئے, کیونکہ وہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ عوام کے حق میں تو یہ بہتر نہیں ہے لیکن ریاست کے حق میں بہتر ہے. تو عوام و ریاست کو بھی انہوں نے ایک علیحدہ ان کی ڈیفینیشن کی اور انہوں نے کہا میں سپورٹ کروں گا اس بل کو. ایمل ولی خان کے بارے میں کیا بولوں, وہ ایک کارٹون ہے بیسیکلی, اور اس کے کال اور فیل میں بہت فرق ہے. جب مائک کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ جناب وہ اپنے بڑوں والی وہ انقلابی تقریریں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے انسانوں کو ملتا ہے اور اس کے بعد جس کو قومی مفاد نظر آتے ہیں. لیٹس ناٹ ڈسکس ایمل ولی کو یا کسی کو. اس وقت عمران خان کی جنگ ہے, اور وہ جنگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ, چاہے وہ جس شعبے سے ہیں یا جس فیلڈ سے بھی ہیں, وہ اس کو لڑ رہے ہیں. سر لاسٹ کامنٹ کر دیجیے, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے لوگ ڈریس مل خان سے نکل رہے ہیں, کون سا روٹ آپ لوگ لے رہے ہیں, اور پشاور سے ہوتے ہوئے آپ لوگ جائیں گے؟ بالکل, ہم لوگ یہاں سے سیدھا پشاور جا رہے ہیں, اور وہاں سے جو کے پی کے کا جو مین وہاں سے قافلہ نکلے گا اس کے ساتھ ہم نکلیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا کچھ لوگ جو ہمارے آئی ایس ایف اور یوتھ کے لوگ تھے ان میں سے کافی سارے لوگ رات کو روانہ ہو گئے ہیں. اور 100 گاڑیوں کا ابھی منتظمین بتا رہے تھے کہ تیار ہیں. ہاں, ابھی تقریباً 100 گاڑیاں یہاں سے نکل رہی ہیں. اس کے علاوہ پہاڑ پور سرکل سے نکل رہی ہیں, ہمارا جو این اے کا داور خان کا حلقہ ہے اس سے نکل رہی ہیں, اور علی امین خان کے چیف منسٹر بننا پورے ساؤتھ کی طرف سے, یہ ہمارے پورے ساؤتھ کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو قربانیاں ساؤتھ نے دی ہیں انشاءاللہ یہ ان کا ازالہ ہے.